हम लोग प्रतिस्थापन लगा रहे थे, 5 प्रश्न हो गया था ना। देखो जब भी मैं पढ़ाता हूँ नहीं आता समझो उसी से पूछ लिया करो, तर्क किया करो, तर्क करोगे तो आधा सवाल ऐसे ही याद हो जाता है। देखो 6 नंबर कर रहा लड़के, ये इंटीग्रेशन लिख दिया बाबू, और ये इंटीग्रेशन लिखकर और अंडर रूट में लिख दिया है ax प्लस b इंटू क्या लिख दिया dx लिख दिया। ठीक, अब इसको लगाने जाओगे तब क्या करोगे, अब जो कि ये तो बड़ा हो गया है ना, तुम चाहो तो डायरेक्ट लग सकता है, नहीं तो चूंकि प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं तो हम मान लेंगे, माना क्या चीज कर सकते हो, यहाँ से मान सकते हो कि ax प्लस b बराबर कितना हो जाएगा आपका t। अब इसे और हल कर दोगे तो फिर लिखोगे क्या चीज, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष ना, x के सापेक्ष क्या करोगे आप, अवकलन। x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो यहाँ से हल कर दोगे तो d अपान डी एक्स, ये हो जाएगा आपका ax प्लस b इज इक्वल टू डी टी अपान कितना हो जाएगा dx। अब और हल करने जाओगे, अब इसको d अपान डी एक्स और ये हो जाएगा ax d अपान डी एक्स इंटू बी, ये हो जाएगा डी टी अपान डी। इसको विधिवत इसलिए पढ़ा कि अवकलन नहीं पढ़े हो तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। और तो यहाँ से और हल कर दोगे तो ये इधर हो जाएगा डी अपान डी एक्स हो जाएगा इंटू एक्स प्लस, इसको कर दोगे तो ये कांस्टेंट है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 0 बराबर हो जाएगा आपका डी टी अपान कितना हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा a गुणित 1, ये हो जाएगा डी टी अपन कितना डी एक्स। अब यहाँ से हल हो जाएगा a बराबर डी टी अपन डी एक्स। इतना करने के बाद आपको बताएगा तो कि इसमें ध्यान दो कि dx के साथ कहीं a तो नहीं लिखा है, तो जब नहीं लिखा है तो भी a को पक्षांतर कर दो तो dx बराबर हो जाएगा dt अपन में कितना a। अब देख लो dx का मान निकाल लिए ना, जब मान निकाल लिए तब आ जाइए यहाँ पर। अब यहाँ से लगाएंगे प्रश्न से, ध्यान देना प्रश्न से लगाओगे बच्चे। ये इंटीग्रेशन है, अंडर रूट में है कितना ax प्लस b है इंटू डी एक्स, तो फिर आप इसे, अब इसका पूरा का मान कितना हो गया t, आइए हो जाएगा डी टी अपन कितना हो जाएगा a हो जाएगा। अब यहाँ से a को बाहर कर चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा तो 1 बटा a सॉरी t, और ये बाहर हो गया इंटीग्रेशन। अब इस अंडर रूट में है तो इसके 1/2 इंटू कितना हो जाएगा डी टी, ये होगा। फिर अब इसे और हल कर दोगे तो 1 बटा ये हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा t पर 1/2 प्लस 1, 1/2 और प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी टी, सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा c, तो 1 बटा ये हो जाएगा इंटू इसको a कर दो। अब यहाँ से हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 बटा में 2, 3 बटा में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा t पर कितना 3/2 हो जाएगा, तो 2 बटा में 3 इंटू ए हो जाएगा, और t को लिख सकते हो t का कितना मान है ax प्लस b, और इस पर हो जाएगा 3/2 प्लस क्या c, मिला लीजिए आंसर यही है ना, ठीक है। उसी तरह आ जाओ 7 नंबर वाले में, तो किसी को दिक्कत ना हो रहा है, दिक्कत होगा तो पूछ लेना, यही बता दूंगा, मेरे बाद में कहना कि क्या सर जी 7 नंबर कह रहा है इंटीग्रेशन x अंडर रूट में लिख दिया है लड़के x प्लस 2 इंटू लिख दिया है dx, इसको जगह कम पड़ेगा, लगाओ बोले तो देखो इसको जब हल करने जा रहे हो इसको फिर इसे मानना, लेकिन ध्यान देना ये x लिखा हुआ है इधर, तो हम मानेंगे यहाँ पे लड़के कि माना x प्लस 2 बराबर कितना मान लिए t, मानोगे ना। अब फिर लिखोगे दोनों पक्षों में
किसके सापेक्ष? यक्स के सापेक्ष। यक्स के सापेक्ष क्या करोगे आप? अवकलन करोगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो इसे कर दोगे dy अपन dx, x प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा dt अपन कितना हो जाएगा dx, ये dy अपन dx इंटू एक्स, dy अपन dx ये 2, ये हो जाएगा dt अपन dx। इसका अवकलन कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1, इसका कर दोगे तो 0, ये हो जाएगा dt बाबू dx हो जाएगा। अब इसे हल कर दोगे तो एक में गुणा कर दोगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक, तो जब इसे और हल करने जाओगे तो लिखोगे x, अब अंडर रूट में है x प्लस कितना हो गया, सॉरी 2 इंटू हो गया है dt, सॉरी यार x। अब ध्यान देना थोड़ा यहाँ से लड़ गए क्योंकि x से लिखे हो ना, अब dx के साथ तो आया ही नहीं है, वो नहीं आया ना, तो जब नहीं आया है तो इसके लिए तुम यहाँ से कर देना कि x बराबर लिख देना t माइनस 2। देख सकते हो कि नहीं? देखो यहाँ x प्लस 2 बराबर t माने हो। अब तुम्हारा पद जो आ रहा है किस में आ रहा है? dt में आ रहा है, तो जब dt में आ रहा है तो हम x प्लस 2 बराबर t है तो t बराबर है x बराबर t माइनस 2 कर दिया। ठीक, अब फिर अब यहाँ से जब हल करने जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना t माइनस 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना तुम्हारा हो जाएगा t इंटू हो जाएगा dt। ठीक है यहाँ तक? फिर इसे और हल कर दोगे तो ये t माइनस 2 हो जाएगा, इंटू ये t पर हो जाएगा 1/2 इंटू dt। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, पूछ लो नहीं तो फिर अब यहाँ से हल कर दोगे तो देखो इस वाले t को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हो जाएगा t इंटू टी पर 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/t, ये हो जाएगा dt। अब घातांक आ गया, यहाँ पर क्या मानोगे 1, अब 1 मानोगे तो भाई घात जुटेगा ना इसका, ये हो जाएगा तुम्हारा t पर 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2t/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt। अब इसे हल कर दोगे तो अब देखो अलग अलग कर ले रहा हूँ साथी में, ये हो जाएगा t पर 2 × 2 तो 2 1 3, 3/2 इंटू dt, और फिर ये 2 बाहर कर लेना और t पर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा dt। इतना फॉर्मेट बनाओगे, अब चल के इसका समाकलन होगा। देखो t हो गया और t पर 3/2 प्लस 1 हो गया, और 3/2 प्लस 1 और माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा t पर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 और प्लस का क्या हो गया c। अब इसे और हल कर दोगे तब कितना होगा, इसे और हल कर देंगे हम लोग तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 3 2 5 हो जाएगा ना, तो 5 कितना हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 5/2, माइनस हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 कर लो, 2 × 2 3/2, 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 5, t पर 5/2 माइनस 2 दूना के 4 हो जाएगा बटा में 3, और t पर हो जाएगा 3/2 और प्लस का हो जाएगा c हो जाएगा। अब यहाँ से 2/5 कर लो, t का मान कहाँ निकाले हो, तो t का मान x प्लस 2 है, तो यहाँ से लिख सकते हो x प्लस 2 लिख सकते हो, 5/2 माइनस 4/3, और इसका मान तुम्हारा कहाँ लड़ गए, अच्छा t का मान तो ये सॉरी x प्लस 2 पर 3/2 और प्लस का c, यही आपका आंसर है। मैच करा लो, दिया ना, कर लो। देखो इसको हल करने जाओगे तो देखो बच्चे यहाँ से यदि मैं इसको मान लेता हूँ तो यहाँ से आगे आ जाएगा 2x, मैंने 2 दूना के 4x, x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x आ रहा है, x यहाँ ये है x इंटू डी, मतलब आप इसको ऐसे लिख लो पहले कि 1 प्लस 2x² और x इंटू क्या लिख सकते हो dx, आप ऐसे बना लो। अब यहाँ से मान लेना कि माना क्या चीज 1 प्लस 2x² बराबर कितना हो गया t। अब दोनों पक्षों का क्या कर दोगे लड़के, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम लोग अवकलन, तो अवकलन कर दोगे तो dy/dx 1 प्लस 2x² dt अपन कितना हो जाएगा होगा। अब यहाँ से और हल कर दोगे लड़के dy/dx 1
ये 2 हो जाएगा dy अपन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dt अपन डी एक्स। कोई पूछेगा इसको काहे बाहर कर दिए हो, बताना ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का थोड़े होता है, इसके साथ गुणांक में ना है, बाहर होगा वो। ये कांस्टेंट है यहाँ पर, तो क्या हो गया 0। आई इसका कर दोगे तो 2 2 एक आएगा नीचे, एक्स पर हो जाएगा, जिसको ना समझ में वो 1 कर देगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा dt अपन कितना हो जाएगा dx, ये 0 हो गया, 2 दुना के 4 x dt अपन dx इधर आ जाएगा तो 4x इंटू dx बच्चे, ये हो जाएगा dt x। अब देखो इसमें कोई x के साथ कोई संख्या नहीं ना है, लेकिन 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx और dt अपन कितना हो जाएगा 4। इतना बना लो बस, हो गया सवाल। अब जब इसको हल करने जाओगे तो यहाँ लिखोगे प्रश्न से, प्रश्न से जब हल करने जाओगे तो इंटीग्रेशन अब लिखे देना है अंडर रूट में 1 + 2x स्क्वायर, और यहाँ x इंटू डी एक्स लिखे थे। अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, अंडर रूट में कितना हो गया 3, और इसका हो गया तुम्हारा dt बटा में कितना हो गया 4, 1 बटा में 4 कॉमन हो जाएगा, t पर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा dt 1/4, t पर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस का कितना हो गया c। अब यहाँ से फिर वही कहानी है, 1/4 है बच्चे, आइए हो जाएगा t पर 3 बटा में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 2 का 2 तो 1 + 3 बटा में हो जाएगा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/4 गुणित 2 आ जाएगा, बटा में 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 रहेगा ना, तो 2 में 3 हो जाएगा, और t पर 3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 दुना के 4, तो ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, और t पर यहाँ c कर लेना, t पर 3/2 प्लस का c हो गया। अब इसे और हल कर दोगे तब तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/6, t का मान कितना माने थे 2x स्क्वायर, और इसके ऊपर है 3/2 प्लस का हो गया है c, यही आंसर है ना, यह है तो बोल लिया कर दिया है वो है। अब देखो लड़के, यहाँ देखो बच्चे, यहाँ इसको हल करना है तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा x² x + 1, और इंटू हो जाएगा आपका कितना dx। अब ये 2 को मैं बाहर कर लूँगा। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कैसे आप कर दिए, देखो इसका जब मैं मानूंगा इसके 2 घात है तो आगे आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर x है तो 1 आ जाएगा, और ये 0 हो गया तो यही रूप आएगा कि नहीं आएगा, इस वजह से मैं 2 पहले ही कॉमन कर दिया। अब यहाँ से कर दो x² x + 1 इंटू कितना हो जाएगा dx। अब यहाँ से हम मानेंगे, माना x² x + 1 बराबर कितना हो गया 3। फिर यहाँ से कर दोगे तो लिखोगे दोनों पक्षों का क्या करोगे x के सापेक्ष, अब लिख लेना अवकलन करने पर विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपन dx x² x + 1, ये हो जाएगा अब dt अपन कितना हो जाएगा dx। अब ये कर दोगे dy अपन dx x² dy अपन dx x dy अपन dx 1 = हो जाएगा dt अपन dx। यहाँ से हल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसका कर दोगे तो 1, इसका कर दोगे तो 0, ये हो जाएगा dt अपन dx। इसको और से लिख लो तो dx हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, ये ना होगा बोलो। तो यहाँ से जब और हल करोगे तो प्रश्न से जब हल करने जाओगे, प्रश्न से बच्चे तो प्रश्न से हल करने जाओगे इंटीग्रेशन 4x पहले में बना दिया था 2x + 1, और अंडर रूट में है x² x + 1 इंटू dx। इसको सजा कर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो x² x + 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2x + 1 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर जब हल करने जाओगे कितना हो जाएगा ये अंडर रूट t हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा dt हो जाएगा, यही ना होगा। देखो कितना छोटा हो गया। अब बस हल करना है तो 2 आइए हो जाएगा इंटीग्रेशन t पर 1/2 इंटू dt,
तो 2 हो जाएगा। अब टी पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस का हो गया सी। तो टी पर हो जाएगा 2 का 2 1, 3/2, 3/2 प्लस का कितना हो गया आपका सी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूना के 4/3, टी पर हो जाएगा 3/2 प्लस का हो जाएगा सी। अभी यहाँ से मान रख दो 4/3, टी का मान है बाबू कितना x² प्लस x प्लस 1, इस पर हो जाएगा 3/2 और प्लस का हो गया है सी। यही आपका आंसर है।